हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे। इसमें हम लोग इन दिनों न्यूमेरिकल की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करीब 30 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, जो अपवर्तनांक से संबंधित, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल में एन भी नहीं जानते हैं, उन बच्चों को न्यूमेरिकल सीखने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पर इस चैप्टर से आपको 50 से 60 न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, और अगर बोर्ड परीक्षा की बात की जाए तो इससे बाहर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, तो आप लोग ये सीरीज़ पूरा देखना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पार्ट, 3 पार्ट हुए हैं न्यूमेरिकल के। आज हम लोग बात करेंगे लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल की। ठीक है, देखिएगा, न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं, वो डर हम आपके अंदर से दूर करेंगे। देखिए, इतने प्यार से समझाऊंगा ना कि मोहब्बत हो जाएगी आपको न्यूमेरिकल में साइंस से। देखिए, 30 नंबर तक कर चुके हैं, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए भाई, लेंस इसमें दो मिलेंगे हमें, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, सॉरी। तो इसमें आपको साइन पे ध्यान देना है, साइन मतलब चिन्ह पर, कि यदि हमारा लेंस अवतल होगा, कौन सा लेंस? अवतल, तो उसमें फोकस दूरी स्मॉल f, वस्तु की दूरी स्मॉल u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, ये तीनों की तीनों हम हमेशा माइनस में रखेंगे वैल्यू। अगर लेंस हमारा उत्तल होगा तो हम केवल वस्तु की दूरी u को माइनस में रखेंगे, और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी v ये हमेशा हम प्लस में रखेंगे। बस ये कहानी केवल अभी दिमाग में आप सेट कर लो, अभी जब न्यूमेरिकल कराएंगे हम तब और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो अगर। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा ये है कि अगर दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल है तो हमें ये देखना है कि दर्पण हमारा उत्तल है या अवतल है, और यदि लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल है तो हमें ये देखना है कि लेंस हमारा उत्तल है या अवतल है। तो देखिए मेरे भाई, लेंस इसमें कौन सा है? अवतल लेंस है। ठीक है, तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? f से। फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, लेंस हमारा है अवतल, इसलिए ये माइनस में रहेगा। ठीक, अब देखिए आगे, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर, मतलब वस्तु की दूरी u जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और वस्तु की दूरी चाहे लेंस अवतल हो या उत्तल, दोनों में माइनस में ही होती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मीन्स v हमें ज्ञात करना है। कितना इजी, देखिए कुछ रखा ही नहीं है यार इसमें। देखिए, मैंने आपको लेंस का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u, ये होता है हमारा लेंस का सूत्र। ठीक, और यही दर्पण में क्या चेंजिंग रहती है? बीच में प्लस रहता है, बस इतना सा बदलाव है। अब वैल्यू रखो आप इसमें फॉर्मूले में, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा 1/f, f दे रखा है हमारा -15 इज इक्वल्स टू 1/v, v तो हमें फाइंड करना है, माइनस में 1/u, u कितना दे रखा है? -30। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है v का मान ना। तो ये देखिए, इधर ये माइनस में 1/15 रहेगा, 1/v, अब ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस 1/30। ठीक, अब क्या करिए, 1/v को आप एक तरफ रखिए, ये हमें ज्ञात करना है, और इसको आप एक तरफ भेज दीजिए।
तो अभी तो ये +1/30 है, +1/30 है ना। अब जब ये बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर ये ऑलरेडी -1/15 है, और जब ये इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा 1/-30 1/v। अब ये देखिए 15 और 13 का एलसीएम होता है 13, ठीक। अब देखिए एलसीएम निकालना तो आप लोग को आता ही होगा सॉरी। अब देखिए इसमें ये जो पहली भिन्न दे रखी है 1/15, इसमें हम देखेंगे इसके इस भिन्न का जो हर है 15 कितनी बार भाग जा रहा है इसके एलसीएम में। तो 15 दूना 30, 2 बार जा रहा है, तो जितनी बार जाए उसको आप उसके अंश से गुणा करके लिख दीजिए। 1 लिखा है तो 2 बार जा रहा है, 15 दूना 30, 2 बार, और 2 को उस 1 से जब गुणा करेंगे तो 2 कम 2, ठीक। अब ये माइनस में है तो इसलिए -2, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर देखिए माइनस है बीच में, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 30 का 30 में कितनी बार जाएगा भाग, 30 कम 30 एक बार, 1 को उठाकर आप ऊपर जब गुणा करेंगे तो 1 कम 1 होता है, बराबर में 1/v। अब देखिए माइनस और माइनस चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जुड़ जाते हैं, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और बटे में 30 बराबर में 1/v। अब ये कट जाएगा, 3 कम 3, 3 धाम 30, -1/10 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या आया हमारा, -10 पलट दिया हमने, v ऊपर चला गया और ये 10 ऊपर चला गया, तो v के अपॉन में 1 बचा और यहाँ 10 के अपॉन में 1 बचा। तो अगर डिनोमिनेटर हर उसका क्या हो, 1 हो, तो कोई आवश्यकता नहीं है, 1 लिखा नहीं जाता हमें कभी हर, ठीक है। तो v = -10 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अतः प्रतिबिंब की स्थिति क्या ज्ञात करनी थी हमें, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। तो दिख रहा है ना आपको, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ जी, दिख रहा है। तो आप यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए कि अतः प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ना कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से फोकस पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। बस एकदम 31 की तरह, देखिए कितना इजी है, आप लोग इसे स्वयं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 32 कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अब लेंस हमारा है अवतल, कौन सा अवतल, तो अवतल में हम सारी वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। फोकस दूरी दे रखी है कितना, 30 सेंटीमीटर, मीन्स स्मॉल f जो है वो माइनस में 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि लेंस हमारा अवतल है। देखिए फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है। देखिए यहाँ पर आपको ये समझ में ना आया हो अगर कि भाषा इसकी क्या कह रही है, तो देखिए लेंस हमारा ये है अवतल, कौन सा लेंस है ये हमारा अवतल लेंस, ये होता है हमारा, ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर P होता है, ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। देखिए एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है। अब इसका प्रथम फोकस ये होगा हमारा, ठीक, f1। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है हमारी, ऑब्जेक्ट, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है हमारी, ठीक। अब देखिए तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। तो जो कि दे रखा है हमारा 30 सेंटीमीटर, कितना, 30 सेंटीमीटर, और वस्तु हमारी कहाँ रखी है, फोकस पे ही, यहीं तो रखी है हमारी वस्तु फोकस पे ही रखी है। तो वस्तु की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 30 ही हो जाएगी,
बस आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वस्तु हमारी फोकस पे है, तो और फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से फोकस दूरी हमें 30 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि वस्तु की दूरी कैसे पहचाने, तो वस्तु हमारी फोकस पे ही तो स्थित है, तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर ही होगी। बस ये समझने वाली बात थी। ये भाषा आपको अगर समझ में आएगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल दिए हैं कि लेंस के फोकस पर रखी है वस्तु, मीन्स वस्तु की दूरी जो u है ना, वो है हमारी -30 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है इसमें, हमें प्रतिबिंब की स्थिति, मीन्स v हमें इसमें भी फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से, ठीक। वैल्यू रखिए 1/f सॉरी f है हमारा -30 इज इक्वल्स टू 1/v, तो हमें फाइंड करना है माइनस 1/u, u कितना है -30, ठीक। अब आगे तो आप सॉल्व ही कर लेंगे कि 1/-30 1/v और ये माइनस माइनस प्लस 1/30, इसको आप इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इधर ये -1/30 पहले से है, इधर आएगा ये भी -1/30, इधर बचा हमारा 1/v। अब ये एक जैसे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा, माइनस ये 30 का 1 में जाएगा, 30 कम 30 एक बार जाएगा, 1 कम 1 माइनस, और 30 कम 30 -1 बराबर 1/v, ठीक। अब ये जुड़ जाएगा -2/30 बराबर 1/v, काट दीजिए, 2 कम 2 2 15। अब ये पलट दीजिए आप, तो v बराबर आ जाएगा हमारा माइनस में 15 सेंटीमीटर। कितना इजी था, ठीक। तो आप लिख लीजिए, अतः प्रतिबिंब प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, और इम्पोर्टेंट भी है अपने आप में। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना, 33। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, मीन्स फोकस दूरी स्मॉल f दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और लेंस हमारा कौन सा है, उत्तल है, इसलिए हम ये प्लस में ही रखेंगे। से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है, मीन्स वस्तु की दूरी u दे रखा है कितना, 60 सेंटीमीटर, और लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल, u को हमेशा हम माइनस में लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स v, और आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। प्रकृति मतलब वास्तविक या आभासी, ठीक है। तो और आकार हमें ज्ञात करना है, आकार प्रतिबिंब का मीन्स आई हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वही अपना घिसा पिटा पुराना फॉर्मूला जो होता है, क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u से, ठीक है। क्या करेंगे, वैल्यू रखिए आप, 1/f, f कितना दे रखा है भाई, 20
बराबर 1/v, v कितना है पता ही नहीं है, ज्ञात करना है, माइनस 1/u, u कितना है -60। ठीक, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों हीरो, अब इसको आप इधर भेज दीजिए, तो 1/20 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर ये क्या बचेगा, केवल 1/v बचेगा। अब इसका 60 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको कि अगर दो संख्या दे रखी हैं तो आप देखिए बड़ी वाली संख्या जो हो वो बड़ी वाली संख्या क्या छोटी वाली संख्या से कट रही है, तो 60 हमारी बड़ी है 20 छोटी है, तो 60 जो है वो 20 या 60 छोटी वाली संख्या से कट रही है, तो बड़ी वाली संख्या हमारी एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये एलसीएम हो गया। अब देखेंगे कि 20 या 60 3 बार जा रहा है ना 20 का भाग 60 में, तो 20 या 60। अब 3 को उठाकर आप इससे ऊपर इसका जो अंश हो उससे गुणा कर लीजिए, 1 है तो 3 कम 3। अब माइनस है, माइनस लगा लीजिए, 60 कम 60 एक बार जा रहा है, ऊपर गुणा करेंगे 1 कम 1 बराबर 1/v। ठीक है, अब 3 में 1 घटेगा तो बचेगा 2/60 बराबर में 1/v। अब 2 कम 2, 2 3 6 30, 1/30 बराबर में 1/v। अब पलट दीजिए आप उठाकर, तो ये हो जाएगा v और बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अभी हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी थी जो हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार। तो हमें एक फॉर्मूला पता है सुंदर सा, क्या कि जो आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू I/O होता है और ये बराबर होता है v/u के। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो अब इसी की सहायता से हम I का मान ज्ञात करेंगे। कैसे कि I/O इज इक्वल्स टू v/u। तो I क्या करना है हमें, I तो हमें ज्ञात करना है ना, तो I अपॉन में O दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू v कितना है 30 सेंटीमीटर, ये निकला अभी 30, और अपॉन में u कितना है u -60। ठीक, अब देखिए आप इसको काट भी सकते हैं यहीं पर, 30 कम 30, 30 दूना 60, और I अपॉन में 10 बराबर -1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो आप केवल इसको इधर भेज दीजिए। अब ये कैलकुलेशन कई तरीके की हो सकती है, आपकी अगर मैथ स्ट्रांग होगी तो आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये I इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो ये -10/2 हो जाएगा, तो 5 या 10, तो I बराबर -5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए v की वैल्यू हमारी किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। v की वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है, इसलिए प्रकृति क्या होगी हमारे प्रतिबिंब की, प्रकृति क्या होगी, v की वैल्यू अगर प्लस है तो वास्तविक होगी। ठीक है, कैसी होगी, वास्तविक। तो आप लिख दीजिए, अतः प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक व कितनी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बस यही हमें इसमें ज्ञात करना था, कितना इजी था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। अच्छा चलो मैं इसको आपको फिगर के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं फिगर पहले बना ले रहा हूँ। हाँ, तो अब देखिए अब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बच्चों को इस तरीके के न्यूमेरिकल समझ में आते ही नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी टीचर जल्दी फिगर से समझाता नहीं है, डायरेक्टली करा देता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिए इसलिए मैंने फिगर भी बना दिया है। कह रहा है कि एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए ये हमारा है उत्तल लेंस। मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ पर रखी है C1 और F1 के बीच में। तो पहली किरण हमारी गई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि अपवर्तन के पश्चात F2 से यहाँ से चली गई, और दूसरी किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से गई, जो कि सीधी चली जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं A' पर। ठीक, तो वस्तु हमारी AB जो है उसका प्रतिबिंब A', B' यहाँ बन रहा है। ठीक, अब देखिए तो वस्तु हमारी है ये प्रकाशिक केंद्र से A, ये जो P है और A, ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी ही कहेंगे ना। तो वस्तु की दूरी U है, और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली दूरी प्रतिबिंब की ये V है। बस इतना आपको ध्यान रखना है अभी। उसके बाद में देखिए आगे का खेल क्या है ना, कि एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मीन्स अगर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना की अगर बात की जाए तो वो समझ लीजिए आप क्या हमेशा दिया रहता है, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, m दे रखा है हमारा कितना, 3। ठीक है, 3 गुना कह रहा है। तो आप देखिए आपको पता है कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन में u होता है, हमें पता है। तो m की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 इज इक्वल्स टू v अपॉन u होगा। और अगर हम u और v में रिलेशन पता करना चाहें तो क्या होगा, ये होगा v इज इक्वल्स टू 3u। ठीक, ये रिलेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए ऐसे, 3u इज इक्वल्स टू v। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा। अब देखिए यहाँ से बच्चों को समझ में नहीं आता कि अब स्थितियां बदलनी हैं। मीन्स अभी तक जो वस्तु की दूरी थी वो u थी और प्रतिबिंब की दूरी v थी। ठीक है, अब क्या करना है, और प्रतिबिंब की दूरी v जो है वो 3u है, प्रतिबिंब की दूरी 3u आई, और ये वस्तु की दूरी u है ही। अब हमें स्थिति बदलनी है, तो आप लिख दीजिए स्थिति में परिवर्तन करने पर या स्थिति परिवर्तित करने पर। ठीक, जो आप लिखना चाहें। तो अगर हम स्थिति बदलेंगे तो ये जो u है वो क्या हो जाएगा हमारा, 3u के बराबर हो जाएगा। कितने, 3u के, और ये नया u' हम मानेंगे, नई स्थिति जो u' है वो 3u के बराबर होगा। और जो v वाली दूरी है v' वो हमारी u के बराबर हो जाएगी अब। ठीक, किसके, u के। तो अब नया आवर्धन m' क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो m' इज इक्वल्स टू v' अपॉन में u'। ठीक, तो m' इज इक्वल्स टू v'। अब v' की वैल्यू कितनी दे रखी है, u अपॉन में u' की वैल्यू 3u। तो u से u कैंसिल, अब m' क्या आया, m' इज इक्वल्स टू 1/3। ये हमारा नया आवर्धन 1/3। कितना इजी था।
तो अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। पूरी उम्मीद है मुझे कि ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 35 की। समझ में आ रहा हो भाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना होगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। लेंस हमारा है उत्तल, ठीक है। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर मीन्स लेंस हमारा उत्तल है, इसलिए एफ की वैल्यू प्लस में रहेगी। कितनी? 50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, किसी वस्तु का 2 गुना, ठीक है, मीन्स v जो है वो 2u के बराबर, ऐसे आप समझ लीजिए। और या अगर इस तरीके से ना समझ में आए तो जहां गुना की बात हो वहां हमेशा m दिया रहता है। वो क्या रहता है? m कितना है? 2। तो हम जानते हैं कि m बराबर v अपॉन u होता है, तो m 2 दे रखा है, तो v अपॉन u। तो अगर यहाँ से देखें v तो v बराबर 2u, यही तो निकल के आया और यही हम लोग डायरेक्टली कर लिए। ठीक। तो जहाँ बात हो कि 2 गुना 3 गुना, तो v इज इक्वल्स में जितना गुना बात हो उतना और गुणे में u, हमेशा इसको आप ध्यान में रखना। ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना होगा, मीन्स हमें u ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए फॉर्मूला हमें पता है वही पुराना अपना कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u से वैल्यू रखिए। वैल्यू क्या रखेंगे हम? ध्यान से देखिए कि 1/f, f है हमारा 50 इज इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू है 2u और माइनस में u। अब देखिए 1/50, 2u और u का एलसीएम क्या होता है? 2u होगा। अब इसका डिवाइड करेंगे, इसमें 1 बढ़ जाएगा तो 1 माइनस में इसका इसमें करेंगे तो u से तो u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करना समझ में आए तो देखिए 2u है, इसमें हम डिवाइड करेंगे इससे 2u से तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसको उठाकर आप उससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक अक्का में एक माइनस है, माइनस लगाया, फिर 2u है 2u, फिर 2u में डिवाइड करेंगे u से, तो u से u कैंसिल, क्या बचा? केवल 2 बचा ना। अब 2 को उठा के ऊपर इससे गुणा करोगे, 2 1 जा 2। ठीक, ये सिस्टम होता है। अब देखिए 1/50 बराबर, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह बड़ा ये है, बड़े वाले का लगाया जाता है, इसलिए -1/2u हो गया। तिरछा गुणा कर लीजिए, 2u बराबर माइनस में 50, इसका इधर किए, इसका इधर किए, तो u बराबर क्या? ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 2 5 6 10, तो u बराबर क्या आया हमारा? -25 सेंटीमीटर। कितना इजी था। हमें ज्ञात क्या करना था? प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखना होगा। तो आप लिख दीजिए, अतः वस्तु को लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। ठीक, ये सिस्टम था इसमें। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 4 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। सेम टू सेम यार 35 है, बस मैं हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग को करना है। लेंस है, उत्तल फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। फोकस दूरी एफ दे रखी है हमारी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है किसी वस्तु के 4 गुने वास्तविक प्रतिबिंब, मीन्स V जो है वो 4U है। प्राप्त करने के लिए लेंस को कितनी दूर रखना होगा, मीन्स U हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u से, ठीक। वैल्यू पुट करिए 1/f, f की वैल्यू 30 इज इक्वल्स टू 1/v v की वैल्यू हमें पता है 4u माइनस 1/u, u तो हमें पता ही नहीं है, तो 1/30 इज इक्वल्स टू 4u, और u का एलसीएम क्या होगा 4u होगा। अब 4u से 1 माइनस में 4, तो 1/30 इज इक्वल्स टू या माइनस में 3/4u, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4u इज इक्वल्स टू 3 और 3 3 जा 9, ठीक। तो u इज इक्वल्स टू माइनस 90/4, ये 4 2 जा 8, ठीक, 1 10, 4 2 जा 8 2 5, ठीक। तो ये आ गया हमारा u इज इक्वल्स टू माइनस में 22.5 सेंटीमीटर। कितना इजी था, सेम टू सेम 35 था। मैं सोचा था आप लोग करेंगे, लेकिन मैंने सोचा चलो करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 की बात करते हैं। कह रहा है कि किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखिए बहुत सिंपल है। 37, किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु का 4 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि लेंस कौन सा है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, किसमें, अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। तो इसलिए लेंस हमारा कौन सा रहेगा, अवतल लेंस रहेगा। तो देखिए अवतल लेंस है, इसलिए 15 सेंटीमीटर, किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का मतलब u जो है वो दे रखा है -15 सेंटीमीटर की वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। तो अगर m जो है, m अगर बोले आभासी तो m की वैल्यू प्लस में रहेगी। 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, जो गुना की बात होती है ना, वो हमेशा आवर्धन दिया रहता है। यदि आवर्धन हमारा अगर प्रतिबिंब बोले कि आभासी है तो आवर्धन प्लस में, यदि बोले कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, ठीक है, तो आवर्धन हमारा निगेटिव रहेगा, ठीक। देखिए प्रतिबिंब बनता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मीन्स v तथा लेंस की फोकस दूरी मीन्स f, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि m इज इक्वल्स टू v/u होता है नहीं होता, होता है। m दे रखा है 4 और v तो हमें पता नहीं है, लेकिन u तो दे रखा है ना -15। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का 1 से करेंगे v, और ये कितना हो जाएगा 15 से होके 60 -60, ठीक। तो v की वैल्यू पता चल गई हमें, प्रतिबिंब की दूरी कितनी 60 सेंटीमीटर। अभी हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u से वैल्यू रखिए 1/f, f तो हमें ज्ञात ही करना है, 1/v,
v माइनस 60 माइनस में 1/u u u u u u माइनस 15। अब आगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे। ये 1/60 माइनस और माइनस ये प्लस 1/15। अब आप लोग आगे इसका सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे। 60 और 15 के एलसीएम लेंगे, काट पीट कर f का मान बताएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 कि एक अवतल लेंस को 30 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन मज़ेदार है, इसमें है थोड़ा दम। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, बस ध्यान से समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक अवतल लेंस है, लेंस हमारा कौन सा है, अवतल लेंस है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, मीन्स u जो रखा है ना वो है -30 सेंटीमीटर दे रखा है। वस्तु रखने से प्रतिबिंब का आकार जो है, मीन्स प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, मीन्स प्रतिबिंब के आकार को हम v से लिखते हैं, वो वस्तु के आकार का 2/3 बनता है। मीन्स ये जो प्रतिबिंब की होता है ना v से लिखते हैं, और वस्तु के आकार को किससे, u है ना, तो ये है हमारा u का 2/3। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि I जो है वो O का 2/3 गुना बनता है। ठीक, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि I/O जो होता है वो V/U के बराबर होता है। ठीक है, होता है। तो यहाँ से I/ में वो अगर हम देखें I जो ज्ञात करें तो ये क्या होगा, I बराबर O इंटू में V/U। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और दे रखा है क्या, चलो ये सब क्या फर्जी है ये करने, बस आप ये समझिए कि ये प्रतिबिंब की लंबाई है ना, ये वस्तु की लंबाई का 2/3 है। वस्तु की लंबाई है O, इसका 2/3। ठीक, अगर हम I/O चाहें, O को इधर लाना चाहें तो I/O क्या होगा, 2/3। और I/O जो होता है वो V/U के बराबर होता है। तो V/U के जगह पे इसके जगह पे हम 2/3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं क्योंकि ये I/O के बराबर है, तो 2/3 लिख दिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से V चाहें हम निकालना तो V क्या होगा, ये ऊपर चला, इसके साथ ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 2/3 गुणे U हो जाएगा। ठीक है, यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, इसलिए एकदम जीरो से मैं आप लोग को समझा देता हूँ ये एक पॉइंट, एक कन्फ्यूजन वाली बात ना रह जाए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, मीन्स f हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए बहुत है इजी, आगे कुछ नहीं कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है आगे, बस ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u से। ठीक है, वैल्यू रखिए 1/f तो हमें फाइंड ही करना है। 1/v दे रखा है कितना, 2u/3, 2u/3। ठीक, माइनस में 1/-30। ठीक, अब देखिए 1/f, अब ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/2u, और ये माइनस माइनस प्लस 1/30। अब देखिए 1/f बराबर 2u और 30 का एलसीएम जानते हो क्या होगा, 30। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। u अगर हम यहाँ से देखिए v जो है ना ये 2/3, और u जो है, u का मान हम यहाँ से रख देंगे माइनस में 30, तो 3 नाम 30, 10 और 10 दूना 20, तो v का मान आ जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का मान हम रख देंगे क्या, ये इस तरह हो जाएगा ऐसे भी, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप v का मान ही डायरेक्ट रख दीजिए, 1/कितना -20।
ठीक, तो ये हो जाएगा 1 बटे ये प्लस और ये -20। अब 20 और 30 का एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, 30 दूना 60, 20 तीन 60, 60 होगा। 20 तियाँ 60, 3 बार जाएगा -3 प्लस 30 दूना 60 2, तो 1/f बराबर में -1/60 पलट दीजिए, f बराबर -60 सेंटीमीटर। 38 नंबर लेंस कौन सा था हमारा यहाँ पर, अवतल, f माइनस में आ रहा है, ठीक है। अतः फोकस दूरी कितनी, 60 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अब हम 39 की। 39 नंबर देखिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। अवतल लेंस, बात हो रही है किसकी, अवतल लेंस की। तो फोकस दूरी f जो है वो रहेगा हमारा -15 सेंटीमीटर। लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में वस्तु के जगह पर वस्तु नाम नहीं यूज किया गया, उसमें बिंब शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, मीन्स v की जो वैल्यू है वो -10। माइनस क्यों, क्योंकि दर्पण हमारा वो दर्पण सॉरी लेंस हमारा अवतल है। बिंब से लेंस, बिंब लेंस से कितनी दूर पर स्थित है, मीन्स u हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल फार्मूला पता है हमें कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u से। अब सॉल्व आप लोग करेंगे, 1/f, f की वैल्यू -15 इज इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू -10 माइनस में 1/u। आगे देखिए, -1/15 इज इक्वल्स टू -1/10 और ये माइनस में 1/u। 1/u को आप इधर लाइए तो 1/u और इसको आप इधर भेज दीजिए, 1/10 ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/15। अब 1/u इज इक्वल्स टू 10 और 15 का आप एलसीएम लेंगे, काट पीट कर आंसर मुझे कमेंट करेंगे u बराबर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करते हैं कि एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो फोकस दूरी f जो होगा वो हमारा प्लस में होगा 25 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी है, मीन्स u जो है वो -100 सेंटीमीटर, u तो चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो माइनस में ही रहेगा हमेशा, रखी है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, v कहाँ है, ठीक। फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u से वैल्यू रखिए आप 1/f, f की वैल्यू 25 इज इक्वल्स टू 1/v, v तो हमें ज्ञात ही करना है, माइनस में 1/u, माइनस में 1/u, u दे रखा है -100, ठीक। तो 1/25 बराबर 1/v और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/100, ठीक। अब देखिए आप इसको इधर ले आएंगे तो 1/25 बराबर नहीं माइनस, ये इधर आएगा -1/100 बराबर में 1/v। 25 और 100 और 25 का लासा क्या होगा, 100 होगा, 25 चौका 100 4 -100 कम 100 1 बराबर 1/v। 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3/100 और बराबर 1/v। आप इसको अगर काटे पीटे तो 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9, 3 3, तो v की वैल्यू आएगी ये हमारी 33.33 सेंटीमीटर, ठीक। ये मैंने थोड़ा फास्ट किया क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कैलकुलेशन आप लोग को पता ही हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, हम लोग अब 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे बस लेंस की क्षमता से संबंधित न्यूमेरिकल और बचे हैं और 2-4 न्यूमेरिकल जो बाहरी मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा वो और लेकर आऊँगा आप लोग के साथ। तो इसी के साथ हमारी न्यूमेरिकल भी सीरीज़ समाप्त हो रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़
नीचे रेड कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला बटन, आप दबा दीजिए और बेल आइकन वाला घंटा ज़रूर बजा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।